हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जो कि हम फरवरी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मार्च का देखेंगे। प्रश्न भैया महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न को थोड़े याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कुछ जानकारी ये है कि ये हम आपको डेली बताते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से, स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से, जहाँ पर हम पेड कोर्स भी अवेलेबल करवाते हैं और बहुत ही मामूली फ़ीस है उसकी, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। बहुत कम फीस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम देंगे और दे भी रहे हैं। जैसे कि कल पेट का एग्ज़ाम था, उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिला। हमारे कुछ बच्चे थे जो हमसे बोले भी, बात भी किए, हमने उनका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाला हुआ है। तो इसी तरीके से हम देंगे बेनिफिट। फ़ीस बहुत कम है, बहुत मामूली सी है, उतनी फ़ीस आप कुछ दिन में खर्च कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हम यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आरओ इनके लिए पेड ग्रुप चलाते हैं। उसमें हम आपको कंप्लीट जीएस नोट्स देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ऑनलाइन क्लास जो कि 2 डेमो फ्री भी है। डेली 4 घंटे क्लास होती है, तो 2 डेमो को मतलब 8 घंटा आप पढ़ सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के, बिल्कुल फ्री रहेगी वो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। आइए आराम से आप 2 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। ठीक है। फिर एग्ज़ाम के टाइम पर हम 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी देंगे और साथ में वीकली टेस्ट भी कराएंगे। अभी 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे वीकली टेस्ट का पेड ग्रुप में, जो कि हर संडे को होगा और उसके दूसरे दिन उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। ये सारे बेनिफिट आपको देंगे हम। और बेनिफिट एक भी रहेगा कि भाई आप, हमारी कोशिश यही होगी कि आप अपनी परीक्षा में सफल हों। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा। ओके। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जानकारी चाहिए, जो डाउट है वो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पर फ़ोन करके। ओके। तो आज की वीडियो क्या है, वीडियो पर हम आते हैं चैप्टर पर। अपने चैप्टर है आज मार्च का, जो कि दूसरा वीडियो होगा आज। पहला वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया है, दूसरा वीडियो है। और दूसरे वीडियो का पहला प्रश्न है कि भैया इशराक अली खान हैं, इनको किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार, मतलब इनको किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। इशराक अली खान है तो किस बैंक के भैया? यूको बैंक के। ठीक है, यूको बैंक के हैं इशराक अली, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षाओं के पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये कैग भी हैं भारत के और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल भी रहे हैं। पहले राज्यपाल जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं, याद रखना। और कैग के अध्यक्ष भी हैं इस समय, साथ में संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष भी हैं। नाम है जीसी मुर्मू भी है, ऑप्शन में आ सकता है, और गिरीश चंद्र मुर्मू भी आ सकता है। ओके, इनका जो वो है, देखिए, सीएजी कैग विश्व संगठन जिनेवा 2020 से 23 तक के लिए रहेंगे। फिर खाद्य कृषि संगठन जो रोम में स्थित है, इसके 2020 से 25 और अंतर संसदीय संघ के 20 से 22 तक के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है। अंशुमन सिंह है, इनका निधन हुआ अभी। भैया 21 राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। अंशुमन सिंह राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो पहले सेवारत सांसद बने?
प्रादेशिक सेना में किसी को कैप्टन बनाया गया कि जो पहले सेवारत सांसद हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है भैया अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर हैं, याद रखना। ये हमीरपुर यूपी में पड़ता है, यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं ये। ओके। दलबीर सिंह सुहाग जो कि हमारे सेनाध्यक्ष भी हैं, इन्होंने टीए द्वारा क्या किया? लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में इनको शामिल किया। ओके। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी हुई शेफ कुणाल कपूर की एक किताब है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रसोई में कुणाल कपूर। ठीक है, कुणाल कपूर इन द किचन अंग्रेजी में है। चलिए अगला प्रश्न है, 2020-21 इंडियन सुपर लीग आईपीएल विनर्स शील्ड किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता भाई? ये जीता है मुंबई सिटी एफसी ने। मुंबई सिटी एफसी ने जीता है, फुटबॉल क्लब ने। ओके। मुंबई सिटी ने क्या किया कि एटीके मोहन बागान को हरा दिया 2-0 से। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जो कुल मिलाकर 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी महिला बन गई? कौन है भाई? विश्व स्तर पर दूसरी है, लेकिन भारत की तो पहली है ना। तो नाम क्या? नाम है मिताली राज। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में $15.7 बिलियन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत कौन सा देश था? तो शीर्ष जो स्रोत है वो कौन सा देश है भैया? वो है सिंगापुर। सिंगापुर है, ध्यान रखना। इसके बाद सिंगापुर के बाद अमेरिका का नंबर आता है, फिर मॉरिशस का नंबर आता है। लेकिन याद रखना, इस अवधि में गुजरात सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया। नहीं, ठीक है, एफडीआई सबसे ज़्यादा गुजरात ने प्राप्त किया है। उसके बाद महाराष्ट्र ने, जो कि दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, अंकटाड की प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट आई है 2021 में, 158 देशों की सूची जारी हुई है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 61वां 61 स्थान है। ठीक है, 61वां है नहीं, हाँ 61वां है, नहीं 65वां है भाई, 65 है। ओके, 65 रैंक है भारत की। अब इसमें देख लीजिए, व्यापार विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी एक नए देश तैयार सूचकांक के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जैसी सीमांत तकनीकों में बड़ा ओवर परफॉर्मेंस है। पर अंकटाड की प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 158 देशों से भारत की वास्तविक सूचकांक रैंकिंग 43 थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसकी 108 थी। इसलिए भारत ने 65 रैंकिंग पदों से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद फिलीपींस का नंबर है। ओके, अब इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूके इस सर्वोत्तम रूप से, ठीक है, शीर्ष है। पहला एमके अर्जुन मास्टर अवार्ड किसने जीता है? पहला एमके अर्जुन अवार्ड किसने जीता भाई? श्री कुमारन थम्पी ने जीता है। ठीक है, श्री कुमारन थम्पी ने पहला अर्जुन मास्टर अवार्ड जीता है 2021 में। ठीक है, ये कौन है? मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया था, यह याद रखना। अर्जुन मास्टर फाउंडेशन के द्वारा मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया था। जलीय कृषि तकनीक कंपनी एक्वानेक्ट है 1.6 मिलियन जलीय कृषि किसानों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? एक्वानेक्ट ने किसके साथ भागीदारी की? 16 लाख जो जलीय कृषि किसान हैं उनको औपचारिक ऋण तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये किस बैंक के साथ हुआ भाई? ये बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुचित्रा दुरई नाम है जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ओर से प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य कृषि संगठन पुरस्कार मिला है, वो किस देश में भारत की राजदूत हैं? तो ये भैया थाईलैंड में भारत की राजदूत हैं, नाम है सुमित्रा दुरई। याद रखना, राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का खाद्य कृषि संगठन पुरस्कार मिला हुआ है इनको। ठीक है, अगला है निसार, एक संयुक्त सहयोग जो अत्यंत उच्च रेजोल्यूशन छवियों का उत्पादन करने में सक्षम है, को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष लॉन्च होगा भाई?
ये 2023 या 24 में है, 2022 में है, ठीक है। तो यह 2022 में लॉन्च होगा। अमेरिका, नासा और इसरो का है मिला के, ठीक है, इसमें याद रखना, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2021 है, ये कितने प्रतिशत तक बढ़ने वाली है? कितने प्रतिशत तक बढ़ने वाली है भाई? ये देखिए 12.6, ठीक है, 12.6। ये बताया OECD का अंतिम अनुमान है भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रही? थीम रही है चुनौती के लिए चुने, ठीक है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है भैया, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ओके, याद रखना। चुनौती का चयन करें या चुनौती के लिए चुने। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश में नहीं है, गोवा में भी नहीं है, लेकिन तेलंगाना या केरल में हो सकता है। तो कहाँ पे है, अब इसके बारे में आप बताएंगे। तो कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ठीक है। मध्य प्रदेश गोवा में नहीं था, ये कंफर्म था, तेलंगाना में है भाई। भारत की इक्वा शटलर हैं PV सिंधु ने महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में किसके द्वारा पराजित होने के बाद BWF स्विस ओपन सुपर 300 में रजत पदक जीता है? तो किससे हारी है भाई? नोजोमी ओकुहारा से हारी है ना, नोजोमी ओकुहारा से हारी है, ओके। PV सिंधु नहीं, ये कैरोलिना मारिन से हारी हुई है, नोजोमी ओकुहारा से नहीं, कैरोलिना मारिन से हारी हुई है 12-21, 5-21 से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में लगातार 3 महीनों के लिए कौन सा बैंक शीर्ष पर है? कौन सा बैंक शीर्ष पर है भाई? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड जारी हुआ है, इसमें 3 महीनों के लिए कौन सा शीर्ष पर है? तो नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की किस तीसरी स्टील्थ कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में कमीशन किया गया? भैया ये है करंज, INS करंज है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ही जैसे हो गए। तो ये है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है, बीजू पटनायक ने किया है। नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक की जयंती पर मंचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में, याद रखना मंचेश्वर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ भैया? उड़ीसा में है। किस बैंक ने महिला केंद्रित एसेंस सेवाएं शुरू की जो अन्य सेवाओं के साथ तरजीही मूल्य वाले ऋण और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगी? तो यह किस बैंक के साथ हुआ है? यह है यस बैंक के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने पल्लव महापात्रा को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक ने, किस कंपनी ने पल्लव महापात्रा को CEO और प्रबंध निदेशक ने किया है? तो कंपनी कौन सी है भैया? कंपनी है एसरेक, किमियागार, आर्किलो, फिनिक्स। ये है एसरेक, अरे एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है भाई, ओके, इंडिया लिमिटेड है, हाँ वही है। आगे है, क्रिसिल ने बताया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में की वृद्धि 2021 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने वाली है? तो अब ये क्रिसिल का अनुमान है, क्रिसिल का अनुमान है भैया कि 11% तक बढ़ने का अनुमान है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने में सहायता करने के लिए किस कंपनी ने एक नया वेब प्लेटफॉर्म विमेन विल लॉन्च किया? किसी कंपनी ने किया है 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने में सहायता प्रदान करने के लिए। तो किस कंपनी ने किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ है, याद रखना। ये किसने किया है? ये किया है गूगल इंडिया ने, ठीक है, गूगल इंडिया ने किया है। अगला प्रश्न है, बाजार नियामक सेबी है जो ने किस कंपनी का सब ब्रोकर के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? किसी कंपनी का सब ब्रोकर के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किया है, तो किसका हुआ है भाई? PLS का, ICICI डायरेक्ट फ्रेंचाइजी, एंजल ब्रोकिंग, सहारा इंडिया वित्तीय निगम। तो किसका हुआ भाई? ये हुआ है सहारा इंडिया वित्तीय
निगम का रद्द किया है सेबी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैटेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता और रोम में अपनी श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो कौन भाई? ये है विनेश फोगाट, भारतीय पहलवान है ना, याद रखना इनको। अगला प्रश्न है, पुरुषों की श्रेणी में माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग श्रृंखला स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पुरुषों की श्रेणी की बात हो रही, वहां पर महिला की बात हुई थी, यहाँ पर पुरुषों की बात होगी। तो कौन जीते भैया? बजरंग पुनिया। ठीक है, चलिए, एस श्रीमती को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? किस बैंक के कार्यकारी नियुक्त किया गया भैया? एस श्रीमती को इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अंकटाड के बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स अंकटाड का है, तो कौन सा देश शीर्ष पर है भैया? इसमें आपका स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। ओके, चलिए, 152 देशों को रैंक दी गई है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रमुख थिंक टैंक है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अगले निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे भैया दीपक मिश्रा बनेंगे। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है कि 63 किलोग्राम में कैस्टेलन स्पेन के में 35वां बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? 63 किलोग्राम वाले में स्पेन में 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया मनीष कौशिक को मिला है स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 21 में एमएसएमई के 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों और 3 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया। प्रौद्योगिकी केंद्रों का उद्घाटन कहाँ गया? प्रौद्योगिकी केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अब ये है आपको बताना है। तो ये दोनों का उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई? ये हुआ है विशाखापत्तनम और भोपाल में। ठीक है, विशाखापत्तनम और भोपाल में हुआ है। अब ये जो 3 विस्तार केंद्र वो कहाँ कहाँ है भाई? विशाखापत्तनम भोपाल में तो प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो विस्तार केंद्र कहाँ भैया? श्रीनगर, जयपुर और नागौर, याद रखना, 2 राजस्थान में, 1 जम्मू कश्मीर में। 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीता? 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन जीता भाई? ये हैं कोनेरू हम्पी, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, ये जीते हैं। ओके, चलिए, अच्छा, इसमें और देख लेते हैं। बेन स्टोक्स हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। मनु भाकर हैं, इनको भी सम्मान दिया गया, जिससे पहली बार पुरस्कारों में जोड़ा गया था मनु भाकर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहायक नर्सिंग दाइयों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्मिकों को अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में सशक्त बनाने के लिए मोबाइल ऐप है अनमोल। मोबाइल ऐप अनमोल किसने लॉन्च किया? कुल मिला के ये किया भैया जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने किसके लिए किया? सहायक नर्सिंग दाइयों के बीच टैबलेट वितरित किए हैं और लाभार्थियों की पहचान ट्रैकिंग के लिए ऐसा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने पितृत्व का समर्थन करने के लिए एक समग्र काम कौन सा है? व्हील्स ऑफ लव किसी ने लॉन्च किया, ये किया भैया टाटा मोटर्स ने, पितृत्व का समर्थन करने के लिए। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है कि मार्च 21 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय गणराज्य के प्रतीक से अलंकृत एक है बैटन ऑफ ऑनर और किसके लिए प्रशंसा पत्र प्रस्तुत किया? तो आपको पता है, जो पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल रही हैं, पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी ना, किरण बेदी को मिला है। ठीक है, याद रखना। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली शिक्षा का अपना बोर्ड कौन सरकार कर रही है भैया? ये दिल्ली सरकार का काम है। ठीक है, दिल्ली सरकार का काम है। अगला है, पीडब्ल्यूसी सर्वेक्षण के अनुसार विकास स्थलों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है, जो कि पीडब्ल्यूसी सर्वेक्षण ने बताया है? तो भारत का कौन सा स्थान है भाई? इसमें 5वां स्थान है भारत का। ओके, भारत का 5वां स्थान है, इसने यूके को पीछे छोड़ दिया। किस देश ने अपने उपग्रहों और
अन्य रक्षा उपकरणों को हमले से बचाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स किसने लॉन्च किया भाई? ये फ्रांस ने किया है। ठीक है, एस्टर एक्स किसका है? फ्रांस का है। क्यों किया भाई? कि रक्षा उपग्रहों को हमले से बचाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया। ठीक है, तो फ्रांस ने किया ऐसा। अभी याद रखना यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में कि 1965 से पहले फ्रांसीसी उपग्रह की स्मृति में एस्टर एक्स नाम का अभ्यास एक संचालन कक्ष में 18 निकली घटनाओं पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एक अलग मिशन शक्ति विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कोई राज्य है जिसने मिशन शक्ति विभाग बना दिया? पहला राज्य जो लगभग 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 70 लाख ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करेगा। तो कौन सा है भाई? कौन सा राज्य? ये है उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, उसने मिशन शक्ति विभाग बना दिया। अगला प्रश्न है, विश्व की फिल्म विरासत के संरक्षण में उनके समर्पण योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व कौन है? तो ये कौन भैया? ये है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन समर्पण योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने ऊर्जा कार्यालय कहाँ खोला है जिसमें 5 शीर्ष भारतीय ऊर्जा सार्वजनिक उपक्रम होंगे? तो भारत ने अपना ऊर्जा कार्यालय कहाँ खोला भाई? ये खोला है मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? मॉस्को रूस की राजधानी है, याद रखना। ठीक है, 45वीं मंजिल पर है, ये भी याद रखना। ओके, अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले और एकमात्र राज्य के नेतृत्व वाले इंक्यूबेटर वी हब ने किस देश के सहयोग से यूपीएसआरज की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत ने किया है, लेकिन किस देश के सहयोग से किया भैया? ऑस्ट्रेलिया के या फिर फ्रांस इटली के? तो भैया ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने शुरू की? महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने शुरू की है भाई? तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने किया है, वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, विश्व प्रसिद्ध है स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता भैया मंडी में। मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 का इब्राहिम पुरस्कार मिला है जो कि राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इस्सौफो को दिया गया। तो कहाँ के राष्ट्रपति भैया? ये हैं आपके नाइजर के राष्ट्रपति। ठीक है, नाइजर के राष्ट्रपति नाइजर के ही हैं। हाँ, नाइजर के ही राष्ट्रपति हैं। ये इब्राहिम फाउंडेशन ने घोषणा किया ऐसा। आईसीसी पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता फरवरी महीने के लिए? तो भैया कौन है? आर अश्विन तो हैं, आर अश्विन हैं भाई, लेकिन दूसरे कौन है जो कि महिला होंगी? वो कौन है? वो हैं टैमी ब्यूमोंटे। रविचंद्रन अश्विन और ब्यूमोंटे, मतलब टैमी ब्यूमोंटे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपनी सभी रेलवे लाइन हेल्पलाइन को किस एकल नंबर में एकीकृत किया जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन होगी? तो वो नंबर कौन सा है? 139 है। ठीक है, किस बैंक ने महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए स्मार्ट अप उन्नति, HDFC ने किया है, ये HDFC स्मार्ट अप उन्नति नामक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन है? ये है HDFC बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन उपचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत का पहला वन उपचार केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ इसका उद्घाटन हुआ भैया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? रानीखेत में। ठीक है, याद रखना, यूके उत्तराखंड स्पेशल वाले। अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एशिया प्रशांत के 40 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? वैसे तो ऑल टोटल देखा जाए तो 121वां स्थान है भारत का, लेकिन 40 देशों में जो भारत का स्थान है वो है भैया 26वां। ठीक है, 184 देशों में भारत का स्थान 121वां है, लेकिन वैसे 40 में 26वां।
52वां प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस बैंक ने अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को 5 साल के अवधि के लिए अपने बोर्ड में अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया? तो किस बैंक ने किया है? ये किया भैया कोटक महिंद्रा बैंक ने अशोक गुलाटी को 5 साल की अवधि के लिए अपने बोर्ड में अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, टाइटन के फास्ट ट्रैक ब्रांड ने डिजिटल भुगतान घटक के साथ फिटनेस बैंड की स्मार्ट पहनने योग्य श्रेणी में प्रवेश करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है इसने? ये हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। इस बार 11 मार्च को हुआ है। तो कुल मिला के इसका विषय क्या रहा भाई? विषय क्या था? विषय तो कुछ था ही। विषय था कि लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। क्या है? गुर्दे की बीमारी के साथ अच्छी तरह से रहना, इसका विषय है। ठीक है, लिविंग वेल मतलब अच्छी तरह से रहना है, विद किसके साथ? किडनी डिजीज के साथ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की? किसी बैंक ने महिलाओं के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है। तो कौन सा बैंक है? तो वो है भैया कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। ये 2 ऑप्शन एक साथ आ गए हैं कहीं कहीं। भारत सरकार द्वारा भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किए गए मुख्य सांख्यिकीविद भारत के कौन भैया? ये हैं भैया डॉक्टर जीपी सामंत। ठीक है, जीपी सामंत है। अगला प्रश्न है, जीआर चिंताला नाम है, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली इन्होंने। ये किसके अध्यक्ष हैं? जीआर चिंताला एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की अध्यक्षता संभाली है। कि किसके अध्यक्ष हैं? तो ये हैं भैया नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, जीआर चिंताला नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु बनाया गया है। तो ये इसका उद्घाटन किस नदी पर हुआ है? ये इसका उद्घाटन फेनी नदी पर, फेनी नदी है, याद रखना। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा बांग्लादेश में सीमा बीच बहती है। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा के बीच में बहती है फेनी नदी। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 साल पहले अपनी खराब पूंजी संपत्ति गुणवत्ता उत्तोलन की स्थिति के कारण उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से किस बैंक को हटा दिया है? तो किस बैंक को इन्होंने हटाया भाई? इन्होंने हटाया है आईडीबीआई बैंक को। एनटीपीसी मई 2021 में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू कर रहा। कहाँ? तेलंगाना में ना, तेलंगाना में कर रहा है ये। ठीक है, 100 मेगावाट क्षमता रहेगी। पेदापल्ली जिला का रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट है, जलाशय में ही। ठीक है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में। अगला प्रश्न है, बीमा अधिनियम में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने एफडीआई की 49% से सीमा कितनी कर दी? 74% कर दी है। 49 से अब 74 हो गई है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है दशलिक सेकंड कहाँ हुआ? दशलिक सेकंड हुआ है, भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में ये हुआ है चौबटिया रानी खेत में। ओके, अगला प्रश्न है, महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने गरिमा बचत खाता एक महिला बचत खाता। गरिमा बचत खाता क्या है? एक महिला बचत खाता। ये किसने शुरू किया है? महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो किस बैंक ने किया भाई? ये किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। ठीक है, इस पर 7% ब्याज भी मिलेगा। किस बैंक ने ट्राइन ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की, जो ई कॉमर्स और खुदरा क्षेत्रों में युवाओं के प्रशिक्षण प्लेसमेंट में लगे गैर लाभकारी संगठन है? तो ये कौन भैया? ये है डीबीएस बैंक। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेपरविले इलिनॉइस में 9वें कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर्व के दौरान 2020 के लिए शीर्ष 20 वैश्विक महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया? तो किसको किया गया भाई? मनोज सिन्हा, प्रफुल्ल खोड़ा, किरण बेदी, तमिलिसाई सुंदर,
राजनी। तो कौन है भाई? तो ये हैं तमिलिसाई सुंदर राजनी, जो कि पुडुचेरी की उप राज्यपाल भी हैं। ओके, तो भैया इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। तो ये ध्यान रखिए कि पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए। आप अपनी परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी बेस्ट विशेष के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास के साथ हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।